विभाजन के समय मेरी आयु लगभग 10-11 वर्ष की थी और हम लोग शुजाबाद में रहते थे, जो डिस्ट्रिक्ट मुल्तान की एक छोटी सी तहसील थी। शुजाबाद में उस समय जब विभाजन की बात हो रही है, हम देखते थे कि लोगों की लाशें कटी हुई आती थी और उनके घर पर भेजते थे वो। तो देख के दिल बहुत ही विचलित हो जाता था कि हमारे देश में ये क्या हो रहा है, ये क्यों कट रहे हैं और क्या कारण क्या है। तो समझाते थे माता पिता कि ऐसे ऐसे हो रहा है और लड़ाई चल रही है। क्योंकि कुछ महीने पहले हम देखते थे कि आज़ादी के लिए जुलूस निकला करते थे, उसमें आई आज़ादी गई गुलामी, इस तरह के नारे लगते थे। परंतु ये अचानक क्या हो गया, तो पता लगा कि देश का आज़ादी के साथ साथ बंटवारा होने वाला है और इसकी घोषणा 14 अगस्त को होने वाली है। और जो लोग यहाँ रहते हैं वो हिंदुस्तान जाएंगे, जो हिंदू, और उधर के जो मुसलमान हैं वो यहाँ आएंगे। इस प्रकार की बातें होती रहती थी। तो बड़ा अजीब समय था, क्योंकि अपने घर बार छोड़कर जाना बड़ा अजीब सा लग रहा था। फिर भी जो बातें हम सुना करते थे अपने माता पिता से, ओवर हेयरिंग जिसको कहते हैं, अगर आज उसकी मौत हो गई, आज वो खेत में गया था उसको कत्ल कर दिया, आज वो बाबूजी रास्ते में काट दिए गए, तो उनकी हम लाशें देखा करते थे जो जिनके घर में आती थी, पता लगता था। इस तरह की घटनाएं तेज़ होती गई और जैसे ही 14 अगस्त को घोषणा हुई कि भारत का बंटवारा हो गया है और एक पाकिस्तान बना है और एक हिंदुस्तान, तो हम सब लोग जो पंजाब में रहने वाले लोग थे, वो हिस्सा मुस्लिम डोमिनेटेड था, इसलिए उसमें पाकिस्तान बना। तो हमें फिर उन्होंने कहा कि आप यहाँ से सारे चले जाओगे। जिस मकान में हम रहते थे वो 3 मंजिला मकान था वहाँ, और काफ़ी हमारी अपनी ज़मीनें थी, खेती थी, गाय भैंस थी, और हमारे जितने भी कारीगर थे या नौकर थे वो ज़्यादातर माउंटेन हुआ करते थे और वो शहर से बाहर रहा करते थे। हम लोग शहर के अंदर थे। जैसे ही कोई कटी हुई लाशें आती थी तो बड़ी परेशानी होती थी, और ख़ासकर लेडीज़ में। और मान लो आप किसी के हाथ में आ जाते हो, जैसे हमारी लेडीज़ थी, बच्चियां थी, उनको ये इंस्ट्रक्शन थी कि आप कुएं में छलांग मार देना और उनके हाथ में मत जाना। इस प्रकार की घटनाएं उस समय हो रही थी। और कोई उस समय कोई मोबाइल भी नहीं थे, कोई टेलीफोन नहीं थे, पता नहीं लग रहा था। घर में सारे ओवर हेयरिंग करते थे। और ये नज़ारा 14 अगस्त तक, जैसे मैंने कहा, चल रहा था। हमारे शहर की 2 बसें किसी विवाह के लिए इस नगर से दूसरे नगर गई थी। उस नगर का नाम था जलालपुर पीरवाड़ा। वहाँ से जब वो लौट रही थी वो बसें, उनकी दोनों बसों को मुसलमानों ने रास्ते में रोककर सारे आदमियों को वो काट दिया। नौजवान लड़कियों को अपने साथ ले गए और कोई नहीं बचा उसमें से मुश्किल से 1-2 आदमी गलती से बस के नीचे लटक के किसी तरह से आ गए। उन्होंने ये सारी कहानी सुनाई कि क्या क्या वहाँ घटना हुई है। ये सुन के बहुत ही मन को बहुत व्याकुलता हुई कि अब क्या होगा, हम कैसे बचेंगे, ये किस तरह का बंटवारा हो रहा है। इस तरह की घटनाएं चल रही थी। संघ की शाखा में भी उस समय जाता था और काफ़ी एक्टिव थे हम लोग। वहाँ भी बातचीत होती थी इस विषय पर, और ऐसा लग रहा था कि हम लोगों को तैयार भी रहना चाहिए। और हमारे बहुत सारे बंधु स्टेशन पर जाया करते थे और लोगों को पानी पिलाया करते थे जो प्यासे होते थे, गर्मी का मौसम था। तो इस प्रकार से बातें हो रही थी। लेकिन ये जो दिनचर्या थी वो यही होती थी कि भय की बातें होनी, लाशें देखनी। 3 नंबर की ट्रेन जो शुजाबाद से जा रही थी, वो पूरी की पूरी ट्रेन का कत्ल हो गया। ये जो जिन्नावादी मुस्लिम लीडर थे उस टाइम में,
वो बहुत एक्टिव हो गए थे और वो उस समय के पाकिस्तान जिंदाबाद ये कई सालों से अपना उनका जोर चल रहा था और उनको लगता था कि हिंदुओं का डोमिनेशन रहा है, हिंदू हमारे ऊपर हावी रहे, इनको मारना चाहिए। तो उनके मन में हिंदुओं के प्रति बहुत द्वेष था। उस वक़्त बंटवारे का अनाउंसमेंट जब हुआ तब सारा वातावरण एकदम बदल गया और सब मायूस हो गए। पहले उन लोगों के दिमाग में था कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जब अनाउंसमेंट हो गया, बंटवारा हो गया और जो आर्मी है, हिंदू आर्मी, ऐसी र्यूमर आई कि हिंदू आर्मी जो राजस्थान की थी या मराठे थे वो सारे चले गए हैं। अब सारी मुसलमान आर्मी आ गई है, बलोच आर्मी आ गई है और वो इस चीज़ की परवाह नहीं कर रहे। तो इस तरह की खबरें आती थी और जो लोगों के साथ अत्याचार थे, बहनों और माताओं के साथ जो अत्याचार थे, दुर्व्यवहार थे, उसकी घटनाएं बहुत ज़्यादा हो गई और उनको हम बयान तो नहीं कर सकते क्योंकि बिल्कुल आंखों के सामने नहीं देखा, लेकिन डर बहुत रहे थे कि अब क्या होगा। और इस बीच में सूचना आई कि अब ट्रेन चलेंगी और पहली ट्रेन फलां डेट को जाएगी, दूसरी ट्रेन इस डेट को जाएगी। तो इस तरह से लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे थे। तैयारी के बारे में भी उन्होंने ये कहा कि आप कम से कम सामान ले जाएंगे, एक सूटकेस ले जाएंगे, अपना जोड़ा कपड़े का ले जाएंगे, अपने गहने कैसे ले जाएं, क्योंकि बड़ी वहाँ पर तहकीकात होती थी। तो उनको ये इंस्ट्रक्शन दी गई कि अपने गहने तोड़ दीजिए, कूट दीजिए और अपने अंडर गारमेंट्स में छुपा के ले जाइए। इस प्रकार की तैयारी हो रही थी। और फिर इन दिनों में भी हमारे पास कटे हुए शव आते थे, कभी कहीं से कभी कहीं से। तो बड़े अत्याचार हो रहे थे और हम स्वयं देखते थे, आज उसका काट दिया, आज उसको लगा दिया, क्योंकि इससे पहले कभी इस प्रकार का वातावरण हमने देखा नहीं था। और हमारे शहर से जो स्टेशन था वो लगभग 5-6 किलोमीटर था। हमारे फादर जो थे वो म्यूनसिपल कमेटी में थे, वो इंतज़ाम कर रहे थे किसी तरह से हम शहर से निकल के मुल्तान ज़िले में पहुंच जाए। उन्होंने एक बस किसी तरह से अरेंज कराई और हमारे परिवार को थोड़े से सामान के साथ मुल्तान शहर में लेकर आ गई। मुल्तान शहर बहुत बड़ा था, प्रहलादपुरी है भगवान की, नरसिंह भगवान की। तो वहाँ पर बाई एयर भी इंतज़ाम था और हम सोच रहे थे कैसे जाएं, पर जिस तरीके से लोग जा रहे थे, चाहे वो बाई एयर जाएं चाहे बाई ट्रेन जाएं, ये उनके साथ रास्ते में वो मारे जाएंगे या सेफ पहुँचेंगे ये निश्चित नहीं था। और इस वजह से कोई भी आदमी अपने बारे में कुछ कह नहीं सकता था, मैं पहुँच सकूँगा कि नहीं पहुँच सकूँगा। भगवान की कृपा से हमें एयर के टिकट मिल गए 100 रुपये के, गवर्नमेंट सर्वेंट के नाते, और हम उन एयर टिकट से सेफली मुल्तान से अम्बाला पहुंच गए। और अम्बाला से फिर जाते जाते फिर जलंधर आ गए। किसी तरह से हमें पता लगा कि हमारे नाना जी लाहौर से अमृतसर आ गए, तो हम अमृतसर चले गए। धीरे धीरे लोगों का पता चलने लगा। पता लगने का एक ही साधन था, कोई मिलता था या कोई बात करता था, अरे वो फलां आदमी वहाँ आ गया, फलां आदमी वहाँ आ गया। क्योंकि जितनी भी ट्रेनें आ रही थी, एक रूट था अमृतसर वाला, एक था फाजिलका वाला, और एक सिंध से कम लोग आ रहे थे। जैसे ही हम झंडा देखते थे, तिरंगा झंडा, तो दिल में जोश आ जाता था, भाई हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं और इस पाकिस्तान के उस वातावरण से हमारी छुट्टी हो गई। और जब अमृतसर रह के कुछ दिन दिल्ली आना पड़ा, क्योंकि वहाँ कोई साधन तो था नहीं हमारे पास कमाई का या भोजन का, सब कुछ वहाँ छोड़ के आ गए थे। दिल्ली में हमारे फूफा रहते थे, डीएस ऑफिस में उनका ट्रांसफ़र हो गया था कोयटा से, तो वो उनके पास हम उनके मकान में रहे। और इस तरह से थोड़ा बहुत टाइम गुजार कर हमारे अंकल डीएस ऑफिस मुरादाबाद आ गए। पता लगा वो मुरादाबाद में, उन्होंने वहाँ बुला लिया। तब हम मुरादाबाद चले गए। घर से एरोड्रम तक जाने में परेशानी होती थी। अच्छा, उसमें रास्ते में मतलब मारे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती थी। हालांकि राहत शिविर लगे हुए थे, संघ की ओर से भी लगे हुए थे, मुल्तान सेवा समिति ने भी लगा रखे थे, परंतु वहाँ पर
कभी मान लो एयर फ्लाइट नहीं मिली तो वहाँ रुकना पड़ता था और उसमें उनका इंतज़ाम भी रहता था। कब अटैक हो जाए, कब ये गड़बड़ हो जाए, कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन हम बच्चे थे, ओवर हेयर करते थे और भगवान के हम शुक्रगुजार हैं कि हमारा परिवार सेफली पहुंच गया। पर हमारे दादाजी, हमारी दादी जी और कुछ और बुज़ुर्ग लोग अभी भी मुल्तान में रहने लगे। उसके बाद वो ट्रेन से आए तो उन्होंने सारी कहानी सुनाई। वो मुल्तान से किसी ट्रेन के माध्यम से फाजिल्का पहुँचे, अबोहर फाजिल्का, और रास्ते में कितनी परेशानी थी, क्या क्या हुआ उन्होंने बयान किया। लेकिन हमारे में से एक आदमी, और कह रहे थे वो ट्रेन से उतरा, पानी की प्यास लगी थी, वो पानी भरने गया तो फिर वो लौट के नहीं आया। उसको आँखों के सामने देखा कि उसको मार दिया गया, उसका गला काट दिया गया, वो लोटा वहीं उसका रह गया। इस तरह की और भी दर्दनाक घटनाएं वहाँ पर हमारी बहनों के साथ हुई, जो बयान करना भी मुश्किल हो जाता है। हाँ, इच्छा तो होती है, लेकिन अब तो 75 वर्ष हो गए हैं, अब वहाँ तो सारा बदल हो गया होगा। अब क्या देखना रह गया है बाकी कुछ। जब ये नया नया बना था पाकिस्तान, उस वक्त ज़रूर इच्छा थी तो भाई अपना घर तो देखें, वहाँ कौन आया है। भाई मेरा तो व्यक्तिगत राय ये है कि ये हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग धर्म हैं। इनको, मैं इस मंदिर का अध्यक्ष भी हूँ। हमारे हिंदुओं के अंदर किसी प्रकार का वैमनस्य नहीं है, मारने की कोई इच्छा नहीं है। हिंदू धर्म तो अपने मंदिर में भी नारे या स्लोगन होते हैं, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, इस तरह का हम इनको सीख देते हैं। परंतु मुसलमानों के यहाँ ऐसा नहीं है। ऐसा मैंने सुना है कि वो तो कहते हैं कि जो इस्लाम को नहीं मिलता वो काफिर है, उसको काट दो। तो इस प्रकार की भावना रखने वाले लोग, उनके साथ रहना बहुत मुश्किल होगा।